जय हिंद बच्चों। डीएनडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट है उसका मतलब एक्सरसाइज जो 1.2 मतलब 2.1 थी वो कंप्लीट की थी। अब जो अगली जो एक्सरसाइज रहेगी हमारे पास में उसके लिए नया टॉपिक रहेगा। जैसे चैप्टर का नाम था हमारे पास में संबंध एवं फलन, है ना। तो हमने जो एक्सरसाइज जो 2.1 पढ़ी उसमें संबंध भी नहीं था और ना ही उसमें फलन था। हमने क्या पढ़ा था उसमें कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ा था, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है कि दो समुच्चय रहते उसका कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है, ये हमने पढ़ा था। अब जो अगला टॉपिक जो आएगा वो क्या रहेगा, संबंध रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्या रहेगा अपने पास में जो टॉपिक रहेगा वो संबंध रहेगा। क्या रहेगा, संबंध। और इस क्या होता है ये रिलेशन, ठीक। अब ये होता क्या है, नॉर्मल तो संबंध हम लोग जानते हैं, सभी को पता है संबंध के बारे में, पर हम गणितीय रूप में इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। कि भाई मैथमेटिकली देखा जाए तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई कोई संख्या है उसका दूसरी संख्या के साथ में किस प्रकार से संबंध बनेगा, या चर अचर राशियों का या जो भी संख्यात्मक मान होते हैं उनका संबंध एक दूसरे के साथ कैसे बनेगा। तो ये भी किस पे डिपेंड रहेगा, जो हमने टू पॉइंट जो वन पढ़ा था कार्तीय गुणन उससे संबंधित रहेगा। और कुछ थोड़ा बहुत आपको यूज में आएगा, कौन सा, चैप्टर फर्स्ट, तो वो भी आपको पढ़ना रहेगा। तो पहले आप चैप्टर फर्स्ट पढ़िए और फिर उसके बाद में इसको यदि आप लोग पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक। देखिए होता क्या है, ये संबंध मतलब होता है कोई एक संख्या का दूसरे संख्या के साथ में जो भी मतलब रिलेशन बनता है और उसी को बोला जाता है। पर इसको हम उदाहरण से समझेंगे, दो समुच्चय लेके, ठीक। जैसे देखिए मान लो कि हम दो समुच्चय लेते हैं। एक हो गया हमारे पास में क्या, ए, और एक संबंध ले लिया हमने बी, मतलब एक समुच्चय ले लिया ए और एक क्या ले लिया, बी ले लिया। इसको हम लोग नाम दे देते, इसको बोलते हैं अपन एक्स और ये क्या रहेगा, वाई रहेगा, ठीक। ये हो गया ए बी, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब संबंध है जिसको आर से डिनोट किया जाता है। काय से डिनोट किया जाता है संबंधों को, आर से, जिसको अपन रिलेशन बोलते हैं, है ना। तो जब भी कभी आर आता है तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये संबंध से मतलब संबंध के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, संबंध। ये हो गया एक्स, मतलब ए समुच्चय है जिसमें एक्स है और उसके अंदर जितने भी जो भी अवयव रहेंगे उससे संबंधित ये रहेगा। सेम वाई भी रहेगा। अब ये वाई होता है, यहां पर एक आपको जो समझना है वो ये है कि वाई को एफ एक्स भी बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है, वाई को एफ एक्स। ये आपको फलन में आएगा, फिर भी एक मतलब याद रखने के लिए कि भाई एफ एक्स भी एक होता है, ठीक। तो ये फलन में रहेगा तो उसको हम उसी समय पढ़ेंगे भी। चलिए, तो ये हो गया एक से एक वाई। अब दोनों में ए के लिए समुच्चय में अवयव ले लेते हैं अपन पहले। तो जैसे देखिए इसमें हमने ले लिए एक दो, ये हो गया तीन, तीन अवयव ले लिए। इसमें हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा दो, ले लेते हैं, ये हो जाएगा तीन, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं क्या, चार। ये दो समुच्चय ले लिए ए और बी। अब इसका कैसे संबंध बनेगा वो अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, समुच्चय होता है उसको दो भागों में पढ़ा जाता है, एक रोस्टर रूप और एक क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप, है ना, ठीक। तो सेम संबंध के भी वही प्रकार होते हैं, एक रोस्टर रूप होता है और एक समुच्चय निर्माण होता है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे अपन। दो भाग जो हमने पढ़े थे, एक क्या होता था अपने पास में, एक पढ़ा था अपन ने रोस्टर रूप, क्या पढ़ा था, रोस्टर रूप, है ना। और एक क्या पढ़ा था, समुच्चय निर्माण रूप। ये दो पढ़े थे, इस पे ही बेस्ड रहेगा पूरा। अब देखिए यहां पर ये बन गया अपने पास में। मान लो हम इसको संबंध देखें, संबंध बोला तो हमको भाई इस एक के लिए इधर कोई ना कोई संबंध तो देना ही पड़ेगा, ठीक। तो एक को हम लोग दर्शा देते दो से, कि भाई एक का संबंध कैसे हो गया, दो से हो गया, ठीक। दो का संबंध हम ले लेते किससे, तीन से। तीन का ले लेते अपन चार से। जरूरी नहीं कि एक का दो से ही लेना है या दो का ही तीन से लेना है, तो सिर्फ हमने समझने के लिए लिया। आप एक के साथ तीनों का ले लो या दो के साथ तीनों का, या जैसा भी हम करना चाहे वैसा। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई एक के साथ दो ही आएगा, एक के साथ तीन नहीं आएगा, एक के साथ चार नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप किसी के साथ भी कोई भी संबंध ले सकते हो, ठीक। तो ये हमने संबंध यहां पर दर्शा दिए। चलिए देखिए अब आगे क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको लिखते काय में, रोस्टर रूप में। दोनों में ही आर आता है, तो हम पहली कंडीशन क्या रहेगी अपने पास में, ये हो गया अपने पास में क्या, पहला, और ये है कौन सा, दूसरा, पहला, ठीक। मतलब रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप आर है ना, संबंध दर्शा रहा है तो आर ही लिखना है। ये हो गया रोस्टर रूप में, ठीक। देखिए एक का संबंध कैसे है, दो से। दो का संबंध कैसे ले लिया, तीन से। तीन का संबंध कैसे आ जाएगा, चार से।
ये रोस्टर रूप में हमने लिख दिया। रोस्टर रूप आप लोगों ने पढ़ा वाला है, बहुत इजी रहता है, सिर्फ दो जो समुच्चय के जो ब्रैकेट होते हैं उनका उपयोग करो और रोस्टर रूप में लिखा जाता है वो, ठीक। बस थोड़ा सा समझने के लिए क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में ही पढ़ना रहता है कि भाई वो कैसे बनेगा, है ना। तो ये आर है ना, इसको लिख दिया अपन ने। जब भी ये दोनों ब्रैकेट लगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये रोस्टर रूप में लिखा वाला है ना, क्योंकि आप ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हो। तो ये रोस्टर रूप हो गया। अब इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। समुच्चय निर्माण सेम रहेगा, ब्रैकेट तो दोनों में ही आएंगे। अब हमको यहाँ पे लॉजिक पकड़ना रहता है कि भाई 1 से 2 कैसे बना, 2 से 3 कैसे बना, 3 से 4 कैसे बना। ये यदि हमको पता चल जाए तो हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, 2-2 अवयव दिख रहे हैं आपको, है ना। यदि 1-1 होते तो सिर्फ एक आता कि 1 से सचदेट या 1 से इस प्रकार है, पर यहाँ 2 है तो क्या आएगा, यहाँ पर xy आ जाएगा। क्या आ जाएगा, xy। ये हो गया xy, इस प्रकार है कि क्या रहेगा, xy इस प्रकार है। अब इस प्रकार तक तो आ गया, पर ये बन कैसे रहा है कि देखिए, एक और चीज यहां पर आपको समझ आ रही होगी कि y मतलब x में जब 1 जुड़ रहा है तब हमको y प्राप्त हो रहा है, ठीक। x में 1 जोड़ेंगे तो ये y का मान 2 मिल जाए, क्योंकि y के मान है ये वाले, ये x के मान है। तो ये देखिए बन कैसे रहा है, ये y बराबरी से x + 1 या x + 1 बराबरी से y, दोनों एक ही बात है भाई। x में जब 1 जुड़ रहा है तो x में 1 जुड़ा, मान लो हमने x का मान 1 लिया, ठीक। तो y कितना आ जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो 1 धन 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2, है ना। यदि हम x का मान 2 रखते हैं, x का मान हमने 2 लिया तो y कितना मिलेगा, 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 3, तो y का मान 3 मिल गया। तो ये हमको ये लॉजिक समझ में आ गया कि हो क्या रहा है उसमें, समुच्चय में बन क्या रहा है, संबंध हो जाए उसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबरी से क्या आ जाएगा, x + 1, है ना। ये हमको समझ आ गया कि हाँ भाई ये ऐसे करना है इसको, ठीक। अब यहां तक हो गया। अब आगे क्या आएगा इसमें, ये भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई आगे के जो मान रहेंगे वो कैसे करेंगे। तो देखिए वो भी अपन देखते हैं। y बराबरी से हो गया x + 1। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि भाई देखिए x बिलोंग भी करता होगा किसी न किसी समुच्चय को, कोई एक समुच्चय होगा उसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग करता है किसको, कैपिटल A को, है ना। ये x है, ये बिलोंग किसको करता है, कैपिटल A को, और y बिलोंग किसको कर रहा है, कैपिटल B को। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हो गया अपने पास में क्या, समुच्चय निर्माण रूप, है ना। इसमें हमने दर्शा दिया उसको समुच्चय निर्माण रूप में। ये आपका रोस्टर रूप था, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। और ये संबंध है, तो ये तो हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन के रूप में कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोला जाता था, वो हमने पढ़ा था। और उसको समझते हुए हमने ये 2 रूप बता दिए उसके, और इन सबको ही क्या बोला जाता है, संबंध बोला जाता है। ये सब कुछ संबंध से ही मतलब रिलेटेड है, और सेम इसके क्वेश्चन भी आपको बनेंगे, तो ये आना ही चाहिए आपको, ठीक। देखिए अब इसमें और कुछ कुछ चीजें जो आपको समझना है। इधर देखिए x के मान होते हैं हमारे पास में क्या, इधर वाला ये जो ये दिख रहा है आपको, ये होता है पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक। ये हो गया अपने पास क्या, पूर्व प्रतिबिंब। y वाले जो मान रहेंगे ये क्या होता है, प्रतिबिंब। क्या होता है ये, प्रतिबिंब, जिसको प्री इमेज बोल दो या फिर इमेज बोल दो। ये आपको याद रखना है कि x वाले जो मान होते हैं पूर्व प्रतिबिंब, और ये क्या होता है, मतलब एक का प्रतिबिंब, ये एक की इमेज है, एक की पहचान क्या है, 2 है, ठीक। 2 की क्या है, 3 है, 3 की क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से ये इसको पढ़ा जाता है, ये पूर्व प्रतिबिंब, ये होता है प्रतिबिंब, ठीक। अब देखिए यहां से और जो आपको लिखना है वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूं आप लोगों को कि क्या बनेगा ये। सबसे पहले आता है यहां से क्या, प्रांत। क्या आता है, प्रांत। प्रांत होता क्या है, ठीक। प्रांत क्या होता है, जो x के मान जिनका संबंध y में है, या x के वे मान जिसके लिए प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या, x के वे मान जिनके लिए प्रतिबिंब विद्यमान है, वही क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। मतलब देखिए एक के लिए भी इधर प्रतिबिंब मिल रहा है 2, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 4 है, तो यहां पर प्रांत क्या आ जाएगा आपके पास में, 1, 2 और ये हो जाएगा 3। ये प्रांत आ गया आपके पास, ठीक। ये बन गया प्रांत। यदि मान लो यहां पर कोई 4 अवयव होता, जैसे 4 है, तो उस कंडीशन में यहां पर हम फिर भी 4 नहीं लिखते। x के तो मान लिखना है पर 4 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि x के लिए y में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए।
पर यहाँ पे तो नहीं है, तो ये 4 यहाँ रहता, उस कंडीशन में भी हम यहाँ पर 4 नहीं लिखते। फिर अभी तो है नहीं, पर आपको याद रखना है कि यदि किसी का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है y में तो उसको प्रांत में नहीं लिखा जाएगा। हो गया ये प्रांत। अब अगला आता है सहप्रांत। क्या होता है? सहप्रांत। ठीक, सहप्रांत क्या होता है ये भी अपन देख लेते। सहप्रांत y वाले मान है ना, 2 3 4। ठीक, ये हो गया अपने पास में क्या, जिसके लिए आपके पास में मतलब प्रतिबिंब विद्यमान है, या फिर ये बोल सकते हैं कि y के ऐसे अवयव जिनके लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ये भी हम बोल सकते हैं। जैसे देखिए 2 भी संबंधित है 1 से, 3 भी है, 4 भी है, तो ये आ गया 2 3 4। इसमें भी सेम कंडीशन, मान लो यहां पर कोई अवयव होता क्या, जैसे मान लो यहां पर 5 होता, ये कोई अवयव रहता, तब भी मतलब यहां पर ये होता, तो यहां पर देखिए क्या आएगा, एक चीज अपने पास में यहाँ पे ये रहेगी, ये आपको ये रहेगा, देखिए 2 3 4, अगला क्या रहेगा यहाँ पर 5, क्या आ जाएगा 5। यदि सहप्रांत बोला, सहप्रांत मतलब y के सारे ही अवयव लेना है, चाहे उनके लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो या नहीं हो। ठीक, क्या रहेगा सहप्रांत में कौन से अवयव लेना? सारे। यदि यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक जो सारे लेना है। ठीक, और नहीं है तो जितने उतने तो लेना ही लेना है, तो ये सहप्रांत कहलाएगा। प्रांत में क्या होगा, जिसके लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान मतलब जिसके लिए प्रतिबिंब विद्यमान है वही लेना है, पर सहप्रांत में क्या होगा, y के सारे ही अवयव लेना है, चाहे उनके लिए कोई इमेज हो या प्री इमेज हो या नहीं हो, फिर भी आपको सब लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी अपने लिया था 5 लिया, क्यों? क्योंकि हमने अभी 5 एग्जाम्पल के लिए लिखा था तो 5 लिया, अदरवाइज हमको 5 नहीं लेना है। जैसे देखिए मान लो आपके पास में क्या है, यहाँ पर ये अपने पास में नहीं देखा है, नहीं देख के रखा है, 4 तक ही है, तो यहां पर भी क्या आएगा, यहां पे भी 4 तक ही रहेंगे, क्योंकि देखे ही नहीं रखा, जब प्रश्न में ही नहीं देखे रखा है तो हम भी नहीं लिखेंगे वहां पर, फिर ये आ जाएगा, सहप्रांत भी यही हो जाएगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है परिसर। क्या होता है? परिसर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, एक प्रांत और एक परिसर ज्यादा जरूरी है। परिसर क्या होता है? y के अवयव जिनके लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। जैसे प्रांत का था ना कि भाई जिसका प्रतिबिंब है वही लिखना है, तो तीनों के लिए थे तो तीनों लिख दिए। सहप्रांत में सारे y के आते हैं, पर परिसर में क्या होगा, जिनके लिए संबंध मतलब जिनके लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है x में, तो 2 3 4 तीनों में ही आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, 2 3 4। ठीक, ये बनेगा हमारे पास क्या, परिसर, है ना। और इतना ही आपको इस संबंध के बारे में मतलब इतना ही पढ़ना है इसमें से। इसको तीर आरेख या वेन आरेख भी बोला जाता है, जो आपको प्रश्न में पूछा जाएगा, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक, एक बार हम और इसको पढ़ लेते हैं। संबंध क्या होता है, जो मतलब संख्याओं के बीच में, एक या एक से अधिक संख्याओं के बीच में जो संबंध बन, जैसे देखिए यहाँ पर दिया 1 का 2 से संबंध, 2 का 3 से, 3 का 4 से, इस प्रकार से ये उदाहरण। और हमने क्या किए, एक समुच्चय लिया a, एक समुच्चय लिया b, a में 3 अवयव, b में भी 3 अवयव, ये पूर्व प्रतिबिंब होता है x, और y क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। संबंध को r से दर्शाया जाता है, 2 भागों में लिखा जाता है, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप मतलब जो संबंध दिया है वो डायरेक्ट लिख दो, बन गया। समुच्चय निर्माण क्या होता है कि भाई कैसे बन रहा, लॉजिक क्या बैठ रहा है उस पर, लॉजिक मतलब तर्क शक्ति क्या आ रही है, उसके अनुसार इसको लिखा जाएगा। तो हमने ये देखा कि भाई एक में एक जोड़ रहा तब हमको y प्राप्त हो रहा है, तो एक में जब एक जोड़ा तो हमको y प्राप्त हुआ, जहां पर x बिलोंग किसको करता है, कैपिटल A को, y बिलोंग किसको करता है, कैपिटल B को। दूसरी चीज हमने यहां से क्या पढ़ी कि प्रांत, प्रांत क्या होता है कि ऐसे अवयव जिनके लिए y में प्रतिबिंब विद्यमान है ना। यदि यहाँ पर कोई अकेले एक और कोई अवयव होता है जिसके लिए प्रतिबिंब नहीं होता तो हम उसको प्रांत में नहीं लिखते, है ना। ठीक, जिनके लिए प्रति, मान लो 3 से कोई संबंध होता ही नहीं तो सिर्फ हम 1 और 2 लिखते, पर यहाँ तीनों का संबंध हमको दिख रहा है y में, तो इसके लिए बनेगा अपने पास सहप्रांत। सिंपल है, सहप्रांत तो y के सारे अवयव, चाहे किसी का संबंध किसी से बने या नहीं बने, पर सहप्रांत में सारे ही अवयव अपने पास में यहाँ पर बनेंगे। ठीक, दूसरा अगला है परिसर। परिसर क्या होता है, ऐसे अवयव जिनके लिए, ऐसे मतलब y के अवयव जिनके लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, उसको हम क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। ठीक, तो ये आपको समझना है। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, या पूरी प्रश्नावली में किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, यहां से रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ समझने के लिए। प्रांत आपसे पूछा जाएगा और परिसर पूछा जाएगा, प्रांत और परिसर, और बहुत ज्यादा हुआ तो सहप्रांत। सहप्रांत इजी होता है, जो
मतलब ये समझ लो सहप्रांत मतलब एक कोई समुच्चय आपके पास आया, प्राकृत संख्या के समुच्चय की बात की तो वो सहप्रांत ही कहलाता है ना, समुच्चय दिया और समुच्चय नहीं है तो y के सारे अवयव ही सहप्रांत कहलाता है। ठीक, तो सहप्रांत, सहप्रांत और परिसर ये रहेगा, और ये तीर आरेख या वेन आरेख कहलाता है। ठीक, इतना जो है हमको, हम जो क्वेश्चन अभी करेंगे उसमें इन सबकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखते हैं अपन अगला जो एक आध कोई उदाहरण है वो देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास में कौन सा, 7वां उदाहरण है वो देखते हैं अपन। देखिए उदाहरण 7वां अपने पास में, जिसमें एक समुच्चय है, ए समुच्चय है ना, अपन ने भी समुच्चय के बारे में पढ़ा था। तो एक समुच्चय ए जिसमें अवयव देकर रखे 1 2 3 4 5 6, ये अवयव आपको देके रखे किसमें, एक मतलब जो उदाहरण 7 है उसमें है ना, 1 2 3 4 5 6, ये अवयव आपको देके रखे। अब आगे क्या बोला है, एक संबंध मतलब आर भी देके रखा है। आर क्या देके रखा है, अब ये इस प्रकार से है, तो आपके पास में देके रखा है एक्स वाई है ना, ये अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है। एक्स वाई इस प्रकार है कि y बराबर इसे क्या है, x प्लस 1, क्या है, y बराबर इसे x प्लस 1 है ना, द्वारा एक संबंध आपको परिभाषित है। ये आपको प्रश्न एक समुच्चय देके रखा है a और संबंध ये देके रखा है, इस प्रकार से आपको संबंध बनाना है। और बोला क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है आपके पास में। एक आपको बोला है तीर आरेख है ना, क्या बोला है, तीर आरेख, अभी जो अपन ने डायग्राम जो पढ़ा था उसके रूप में आपको दर्शाना है। दूसरा इसी में, ठीक, इसी में दूसरे में आपको क्या बोला था, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर निकालिए। क्या है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये आपको निकालने का बोला है। मतलब उदाहरण जो 7वां है उसमें आपको ये समुच्चय देके रखा है 1 से लेके 6 तक, ये आपके पास में क्या देके रखा है, ये कंडीशन देके रखी है। ठीक, इससे आपको तीर आरेख मतलब जो अभी अपन ने डायग्राम बनाया था वो बनाना है, और अगला क्या बनाना है इसमें फिर अपने पास में प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये तीनों ही निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, जो कंडीशन है उसके अनुसार अपन पहले ये बना लेते हैं कि भाई एक आपके पास में ये देके रखा है। अब यहाँ पर ये अपन ने ले लिए मान है ना, ठीक, ये एक समुच्चय हो गया। अगला ये समुच्चय हमने ले लिया एक और, क्योंकि तीर आरेख बोला तो ये बनाना इंपॉर्टेंट ही है, ये बनाना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना हम नहीं कर सकते। देखिए ये हो गया, इसको देखिए एक्स और वाई है तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, दोनों। अब हमको यहाँ पर क्या है, ये दोनों में ही अपने पास में सारे अवयव देके रखे, इधर भी ए है और इधर भी ए देके रखा है, क्योंकि समुच्चय एक ही है अपने पास है ना, ये है आर। ठीक, ए से ए में एक संबंध इसका मतलब एक संबंध है क्या, आर। पहले तो हम दोनों में जो समुच्चय वो लिख लेते, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये दोनों ही कंडीशन अपने पास में लिख ली यहाँ पर। अब हमने इसके पहले ही तो पढ़ा था कि x में 1 जुड़ रहा है, मतलब x के मान में 1 जुड़ रहा था, अब हमको y प्राप्त हो रहा है। मान लो कि हमने x का मान 1 रखा, x का मान 1 रखा तो y बराबर इसे 1 धन 1 मतलब 2 प्राप्त हो जाएगा। y का मान, x का मान जब हम 1 ले रहे तो y क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, यही मिल रहा है। x का मान 1 लेने पर यदि हमने x का मान 2 रखा तो y का मान 3 मिल रहा, 3 रखा तो 4, 4 रखा तो 5, 5 रखा तो 6, ये मान मिल गया हमको। अब आगे कोई संख्या ही नहीं है, जब आगे कोई संख्या है नहीं तो आगे कुछ बनेगा भी नहीं, तो ये अपना पहले का आंसर ही हो गया। ये वाला आपका ये जो दिख रहा है तीर आरेख जिसको अपन बोलते हैं, पहले का ही आंसर है आपका, क्योंकि तीर आरेख बोला था तो एक समुच्चय ले लिया, एक अगला ले लिया, और जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसे वैसे हमने उसको सॉल्व कर दिया, तो पहले का आंसर ही बन गया आपके पास। ठीक, देखिए अब दूसरा कैसे करेंगे। यहाँ से दूसरे में प्रांत, सहप्रांत, परिसर सब निकालने का बोला, तो देखिए प्रांत और सहप्रांत परिसर हमने सारी परिभाषा अभी पढ़ी अपन ने, तो ये आपका बनना भी चाहिए। ठीक, प्रांत क्या बनेगा और सहप्रांत क्या बनेगा, परिसर क्या बनेगा। ठीक, तो इसके बारे में अपन देखते कि क्या रहेगा। प्रांत, प्रांत क्या होता है कि एक्स के वे अवयव जिनके लिए y में प्रतिबिंब विद्यमान है।
तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हमको मिल ही नहीं रहा, 6 के लिए कोई प्रतिबिंब ही नहीं है, तो जब 6 के लिए है ना तो उसको हम छोड़ देंगे। तो प्रांत क्या बनेगा यहाँ से 1 2 3 4 5, ये प्रांत बन गया। दूसरा सप्रांत, सहप्रांत क्या बनेगा? सहप्रांत हमने पढ़ा था वाय के सारे अवयव चाहे वो किसी से संबंधित हो या नहीं हो, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये रहेगा अपने पास 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। परिसर देख लेते हैं यहां से अब इसका, परिसर है ना। परिसर क्या बनेगा? परिसर कौन सा कि y के ऐसे अवयव जिनके लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, मतलब जिसका संबंध ऐसे, मतलब y के ऐसे मान जिनके लिए x में कोई मान हो, जैसे 2 के लिए भी है, 3 के लिए है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए है, 1 के लिए नहीं है कोई। तो यहां से क्या बनेगा अपने पास में, ये आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये बन गया, प्रांत भी आ गया, सहप्रांत आ गया, परिसर आ गया, और ये बना लिया हमने क्या, उसका तीर आरेख बना लिया। तो ये हो गया उदाहरण नंबर जो 7वां था अपने पास में कंप्लीट। ठीक, इस प्रकार लगभग आपको सारे क्वेश्चन प्रांत, सहप्रांत और परिसर और तीर आरेख, बस आपको इसमें जो समझना रहेगा या जो यहां से सॉल्व करने के लिए, या जो तीर आरेख बोल मतलब जिसको बोला जाता है वो कैसे निकलेगा, वो आपको ये इस रिलेशन से पता चलेगा कि भाई हम ऐसे कौन से मान रखे। समुच्चय आपको प्रश्न में ही देके रहेगा, देख मतलब दिया रहेगा। अब ये यहां से आपको समझना रहेगा कि भाई यहां से ये कैसे बन रहा है, कि भाई हम कौन सा मान, इधर के x के मान होते, इधर के y के मान होते, तो हम ऐसा कौन सा मान रखे कि जिसके लिए y प्राप्त हो जाए। मान भी आपको प्रश्न में ही दिए रहेंगे कि भाई ये x के मान है, ये y के मान है, कि x का मान 1 रख रहे तो y क्या मिलेगा, 2 रख रहे तब y क्या मिल रहा है, 3 रखेंगे तब क्या मिल रहा है, 4 रखेंगे तब क्या मिलेगा, 5 रखेंगे तब क्या मिलेगा, अगला मान हम क्यों नहीं रखेंगे, वो भी आपको जो है वो सारा कुछ आपको इस रिलेशन से पता चलेगा, मतलब इस संबंध से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया उदाहरण नंबर 7वां कंप्लीट। अब जो अगला जो उदाहरण रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।